अब हम बात करेंगे यूजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो हम बात करेंगे पहले क्लिनिकल यूज ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन, इसमें हमारे पास है नैलिडिक्सिक एसिड, और ये बहुत रेयरली यूज़ होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट वेल इन आवर बॉडी, और इसके मॉडरेटली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन के यूजेज में। इसमें हमारे पास है नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो हम पहले बात करेंगे सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में। इसका जो कवरेज है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा है। सिप्रोफ्लोक्सासिन इज़ वेरी इफेक्टिव ऑन एंटेरोबैक्टीरियासी। एंटेरोबैक्टीरियासी जो है ये ग्रुप है ग्राम नेगेटिव बैसिली का, और ये हमारे इंटेस्टाइनल में रहता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में रहता है ये सिस्टम हमारा। और जो ये सिप्रोफ्लोक्सासिन है ये वेरी इफेक्टिव है अगेंस्ट ट्रैवलर डायरिया। ट्रैवलर डायरिया किस कारण से होता है? कॉज बाय मैनी डिफरेंट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ई कोलाई, साल्मोनेला, शिजेला। और सिप्रोफ्लोक्सासिन it can also be used in resistant tuberculosis in combination with other drugs। और ये एंथ्रेक्स में भी यूज होता है। एंथ्रेक्स एक डिसीज है, ये जो एंथ्रेक्स डिसीज है ये कोज बाय द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। और जो एंथ्रेक्स है ये स्प्रेड होती है बाय कांटेक्ट विद बैक्टीरियम स्पोर्स। सिप्रोफ्लोक्सासिन कैन बी यूज इन टाइफाइड फीवर। सिप्रोफ्लोक्सासिन को हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव ड्रग टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्योंकि ये जो हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है वो बहुत टॉक्सिक होती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन सिनर्जेटिकली भी काम करती है विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सिप्रोफ्लोक्सासिन वर्क एज ए सिनर्जेटिकली विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है पेनिसिलिन या सिक्लोस्पोरिन को अगर हम ऐड कर दे सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ, तो ये दोनों जो है वो सिनर्जेटिकली काम करेगी। मतलब दोनों एक दूसरे के एक्शन को बढ़ाएगी। मीन्स बोथ ऑफ देम इनहेंस द एक्शन ऑफ ईच अदर। सिप्रोफ्लोक्सासिन को हम यूज नहीं कर पाते कहाँ? इन 3 जगह पे, क्योंकि ये MRSA में फेल हो जाती है। मिथाइलिन रेजिस्टेंस, स्टेफिलोकोकल ओरिस। ये मैंने इसको पेनिसिलिन का जो हमारा पार्ट है उसमें इसको बताया हुआ है पूरा। तो हमारे जो MRSA पे है सिप्रोफ्लोक्सासिन अपना काम नहीं कर पाती, फेल हो जाती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन इस फेल ऑन न्यूमोकोकई भी फेल हो जाती है। बेसिकली कौन सी पे होती है? लोबर न्यूमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। सिप्रोफ्लोक्सासिन इज फेल ऑन एंटेरोकोकई, बट सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो वेरी इफेक्टिव ऑन एंटेरोबैक्टीरियासी। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो वेरी इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट लोबर न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, लेकिन ये एक कंडीशन में हमारे लंग्स में यूज होती है, ओनली इन वन कंडीशन। और इस कंडीशन में ये लाइफ सेविंग का काम भी करती है। जैसे कि जो बच्चे हैं उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, तो इन सिस्टिक फाइब्रोसिस दे हैव हाई टेंडेंसी टू डेवलप द इन्फेक्शन इन देयर लंग्स बाय सूडोमोनास एरेजिनोक्स। और जो बहुत से बच्चे होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस जिनको हुआ होता है, तो उनकी मोस्ट ऑफ देम की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है उनको सूडोमोनास एरेजिनोक्स इन देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो वेरी इफेक्टिव है अगेन दी सूडोमोनास एरेजिनोक्स ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो सूडोमोनास एरेजिनोक्स है ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन की कवरेज ज़्यादा है ग्राम नेगेटिव पे, तो ये इस इन्फेक्शन से तो ये इस सूडोमोनास एरेजिनोक्स के अगेंस्ट काम करेगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाएगी इसके इन्फेक्शन से। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे होती है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं अंडर द एज ऑफ 18, उनमें हम इस ड्रग का यूज़ नहीं करते। जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसमें यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बेबी के लिए क्योंकि जो ग्रोइंग बेबी है उसके लिए अफेक्ट करेगी ये ड्रग। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उनको भी ये ड्रग यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ये
जो ड्रग है ये भी बेबी में जाएगी, फिर वहाँ से वही अपना ये काम कर देगी, इफेक्ट साइड इफेक्ट देगी। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन तीनों में। लेकिन sometime वी यूज दिस ड्रग इन चिल्ड्रंस बिलो 18, क्योंकि उस समय जो इसके साइड इफेक्ट हो गए वो डेथ का कारण नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है और ये सूडोमोनास अरिजिनस ये इन्फेक्शन उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो जाएगा तो उस बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हमें उसकी लाइफ सेव करने के लिए ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम यूज कर सकते हैं बिलो 18 जो एज है बच्चे उनके लिए। तो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? सूडोमोनास अरिजिनस, टाइफाइड फीवर, एंथ्रेक्स, ट्रैवलर डायरिया, सिनर्जेटिकली विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एंटेरोबैक्टीरियासी। ये हमारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन के क्लिनिकल यूज है। और ये सूडोमोनास अरिजिनस में होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है। और अब हम बात करेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन की। स्पेशली जो ये ड्रग है ये यूज होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, क्योंकि ये हमारे यूरिन में कंसनट्रेटेड हो जाती है। और सम टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं ट्रैवलर डायरिया में, लेकिन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन को। और ये जो ड्रग है ये हमारे प्रोस्टेटाइटिस में भी यूज होती है, इन्फ्लेमेशन इन प्रोस्टेट। मेनली दिस ड्रग इज यूज फॉर मेल, क्योंकि जो प्रोस्टेट होता है मेल में प्रेजेंट होता है। और नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से नहीं हो पाते हमारी बॉडी में, तो हम इस ड्रग को सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए यूज नहीं करते। तो नॉरफ्लॉक्सासिन कहाँ पे यूज होती है? प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो हमारी प्रोस्टेट जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और नॉरफ्लॉक्सासिन को हम यूज कर सकते हैं यूरिथ्राइटिस में। इसमें जो हमारा यूरिथ्रा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूब कैरिंग यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड द बॉडी। और हम नॉरफ्लॉक्सासिन को यूज कर सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, और हम इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है इसमें ई कोलाई है। इन मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज ई कोलाई इन यूटीआई। और जो यूटीआई है वो मोर कॉमनली ज़्यादातर फीमेल्स में ही होता है। ई कोलाई एंड यूटीआई इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन फीमेल्स, क्योंकि इसकी जो फीमेल की जो अनाटमी होती है ना वो मेल से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो फीमेल यूरेथ्रा है वो शॉर्ट होता है। और जब ई कोलाई है वो मोस्टली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से ट्रैक्ट जो है उससे आती है। और जो सोर्स है यूटीआई का वो वेरी क्लोज है, इट्स वेरी क्लोज टू यूरेथ्रा इन फीमेल। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। इसमें हमारे पास लीवोफ्लॉक्सासिन, ये हमारे पास लीवोफ्लॉक्सासिन, इसे हम रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं इस ड्रग को। और ये इस ड्रग को हम जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन को भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रोस्टेटाइटिस में। और इसको हम लीवोफ्लॉक्सासिन इज गिविंग फॉर लॉन्ग टाइम लाइक 2 to 4 weeks। और लीवोफ्लॉक्सासिन यूज होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में, गोनोरिया में। इसको हम सिफिलिस में यूज़ नहीं करते। और लीवोफ्लॉक्सासिन जो है इसका जो कवरेज है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन, तो इसका ग्राम पॉजिटिव भी कवरेज ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जो ड्रग है ये जो लीवोफ्लॉक्सासिन जो है ये यूज होती है न्यूमोनिया में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड नोजोकोमल न्यूमोनी। नोजोकोमल न्यूमोनी वो होता है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनी जो होता है, जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड, उसको हम नोजोकोमल न्यूमोनी बोलते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसलिए हम इस ड्रग को रेस्पिरेटरी क्विनोलोन से बोलते हैं। और हम इसको कई बार स्किन इन्फेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और लीवोफ्लॉक्सासिन जो है, लीवोफ्लॉक्सासिन ये किल करती है मैंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। लेकिन इसका स्पेशल जो है वो ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस को, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को किल करता है ये। और ये लीवोफ्लॉक्सासिन जो है ये
ये भी एबल है जो हमारे टिपिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, लेजियोनेला। अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में, मोक्सीफ्लोक्सासिन। ये हमारे एज कम्पेयर टू अदर जनरेशन, इसका जो है ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव ड्रग है ये मोक्सीफ्लोक्सासिन। और ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को किल करती है। ग्राम नेगेटिव में का भी इसका कवरेज अच्छा होता है, ग्राम नेगेटिव को भी किल करती है ये। लेकिन हम इसको मोस्ट कॉमनली यूज कब करते हैं, तब किसी पेशेंट को मिक्स्ड इन्फेक्शन, जैसे कि ग्राम नेगेटिव भी है, ग्राम पॉजिटिव भी है और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का भी इसमें इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे हम करेंगे मोक्सीफ्लोक्सासिन यूज। मोक्सीफ्लोक्सासिन का जो है एक बेटर यूज है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी से थ्रू यूरिनरी सिस्टम से वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है। और जो मोक्सीफ्लोक्सासिन है ये जो अदर फ्लोरोक्विनोलोन्स है इनसे डिफरेंट काम करती है, डिफरेंट तरह से एलिमिनेट होती है। जैसे कि मोक्सीफ्लोक्सासिन एलिमिनेट होती है हमारे लीवर से, थ्रू लीवर उसके बाइल सिस्टम से ये एलिमिनेट। तो अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊंगा अच्छे से। तो अब हम जो हमारी मोक्सीफ्लोक्सासिन जो होती है ये लीवर से एलिमिनेट होती है। और जो ये अदर इसकी जो जनरेशन है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है, वो सब रीनल सिस्टम के थ्रू एलिमिनेट होती है। और वो यूरिन में जाके कंसंट्रेट होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होती है। लेकिन जो हमारे मोक्सीफ्लोक्सासिन है इसका एक इम्पोर्टेंट यूज अब यहाँ पे है कि अगर किसी पेशेंट को रीनल इम्पेयरमेंट है और ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरिया ने इन्हें किसी ने भी इन्फेक्शन कर दिया और हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कोई भी जनरेशन, और उस पेशेंट का रीनल इम्पेयरमेंट है, तो वो ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगी हमारी बॉडी के बाहर, क्योंकि रीनल में इम्पेयरमेंट है उसका, ये सिस्टम जो रीनल सिस्टम है यहाँ पे। तो उस टाइम कोई भी पेशेंट अगर रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट है हमारे पास, तो उसमें हम मोक्सीफ्लोक्सासिन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे लीवर से एलिमिनेट होता है यहाँ से। तो मोक्सीफ्लोक्सासिन जो है वो मेनली एलिमिनेट होती है हमारे लीवर से। और अगर हम हमारी जो अदर फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो मेनली एलिमिनेट होती है हमारे यूरिनरी सिस्टम से, थ्रू रीनल सिस्टम के थ्रू, मतलब वो फिल्ट्रेट होकर वहाँ पे यूरिन सिस्टम में जाएगी, तब वहाँ से यूरिन सिस्टम से वो एलिमिनेट आउट होगी। लेकिन हमारे पास एक पेशेंट है, रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट, और अगर हम मोक्सीफ्लोक्सासिन से अदर जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है उनको हम यूज़ करेंगे तो हमें उनकी डोज जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, कि हमारी जो ड्रग है वो एलिमिनेट होती है हमारे रीनल सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पे रीनल सिस्टम इम्पेयर है। तो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की जो डोज हम देंगे उसको, वो अक्यूमुलेट हो जाएगी हमारी बॉडी में, इनसाइड द बॉडी, एंड दे आर नॉट एलिमिनेट आउट फ्रॉम द बॉडी बिकॉज ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट। तो इसलिए हमें जो डोज है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी सेकंड एंड थर्ड जनरेशन की, क्योंकि अगर वो अक्यूमुलेट होगी तो टॉक्सिसिटी करेगी हमारी बॉडी में, क्योंकि इफ़ इट्स अक्यूमुलेट इन आवर बॉडी देन इट्स कॉज टॉक्सिसिटी। तो इसलिए हम मोक्सीफ्लोक्सासिन को यूज़ करते हैं। और अगर मोक्सीफ्लोक्सासिन को यूज़ करेंगे तो हमें इसमें रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट में हमें इसकी जो डोज है वो रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी मोक्सीफ्लोक्सासिन है वो लीवर के थ्रू एलिमिनेट आउट होती है, मेनली बाय इट्स बाइल सिस्टम, क्योंकि ये हमारे जो बाइल से स्क्रीट होती है और फिर हमारे फीकल रूट के थ्रू एलिमिनेट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। तो अगर हमारे पास अगर कोई सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट का पेशेंट है या फिर मिक्स इन्फेक्शन पेशेंट है, तो उसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन जो है वो गुड चॉइस होगी।